नमस्कार, सभी का स्वागत है सीटेट परीक्षा में। और आज हम लोग एबीएस पेडागोजी की क्लास करेंगे। देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसा आता है एबीएस का पेपर। आज का पहला प्रश्न है, बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए है जनवरी से मार्च, ऑप्शन बी है अप्रैल से जून, और ऑप्शन सी है जुलाई से सितंबर, और ऑप्शन डी है अक्टूबर से दिसंबर। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो आपका डी पार्ट इज़ द राइट आंसर। आपका डी पार्ट सही है। अक्टूबर से दिसंबर सबसे अच्छा मधुमक्खी पालन का टाइम होता है। इस महीने में ज़्यादातर मक्खियाँ क्या देती हैं? अंडे देती हैं। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। सबसे अलग वाला आपको चुनना है। ऑप्शन ए है पेट्रोल, और ऑप्शन बी है पैराफिन मोम, और ऑप्शन सी है ग्रीस, और ऑप्शन डी है कोयला। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पर सबसे अलग वाला होगा कोयला, क्योंकि जो पेट्रोल जहाँ से निकाला जाता है वहाँ से पैराफिन मोम भी निकलता है उसी के साथ, और ग्रीस भी निकाली जाती है। तो कोयला सबसे अलग हो जाएगा। आपका डी आंसर आपका है राइट। अगला क्वेश्चन है, ये देखो क्या है। निम्फेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों और कीड़ों मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी है मेघालय में, ऑप्शन सी है असम में, और ऑप्शन डी है उड़ीसा में। बताइएगा सभी लोग कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। मेघालय में निम्फेंथिस पौधा पाया जाता है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, एक पश्मीना शाल लगभग साधारण स्वेटरों के बराबर होती है तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बनाने में कितना समय लगता है, कितने घंटे लगते हैं? तो बताइएगा सभी लोग। 10 शूटर 200 घंटे, 6 शूटर 250 घंटे, ऑप्शन सी में दे रखा है 6 शूटर 200 घंटे, और 10 शूटर 250 घंटे। तो बताइएगा सभी लोग कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होगा। 6 लगभग 6 शूटरों के बराबर होती है और 250 घंटे समय लगता है, ठीक है, बनाने में। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। अगला प्रश्न है, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। ऑप्शन है पुरानी झीलें पुनः निर्मित करने से, ऑप्शन बी है विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से, और ऑप्शन सी है स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने से, और ऑप्शन डी है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से। तो बताइएगा सभी लोग कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। ये 2012 का पेपर है सीटेट का। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट होता है पुरानी झीलें पुनः निर्मित करने से, ठीक है। तो ऑप्शन पहला आपका राइट है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं बताइए। ऑप्शन ए है पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, ऑप्शन बी है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, और ऑप्शन सी है पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, और ऑप्शन डी है लकड़ी के फर्श। तो सभी को बताना है इनमें से कौन सी विशेषता मैच कर रही है। पहला ऑप्शन है ए बी सी, और ऑप्शन बी है बी सी डी, और ऑप्शन सी है सी डी ए, और ऑप्शन डी है ए बी डी। तो सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पर देखो ए वाली बात ठीक नहीं है, बाकी बी और सी डी वाली बात है। आप लोग आंसर देख लो कौन सा सही होगा। तो इसमें यहाँ पर आ जाएगा बी पार्ट आपका राइट है। बी और सी डी वाली बात ठीक है। तो बी इज़ द राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपसे पूछा गया है। उर्वरक उपजाऊ बन जाती है, और ऑप्शन बी है बंजर हो जाती है, ऑप्शन सी है किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, और ऑप्शन डी है सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है। तो क्या बताया गया है यहाँ पर, एक ही फसल को बार बार करेंगे तो क्या, और रसायनों का उपयोग करेंगे तो ऐसी ज़मीन बंजर हो जाती है। तो बी ऑप्शन आपका राइट होता है। बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी के बारे में। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों को द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। ऑप्शन ए है विशेष प्रकार से बने पेस्ट रंग, और ऑप्शन बी है अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट, और ऑप्शन सी है सोने चांदी को घोल लगाकर बनाए गए पेंट, और ऑप्शन डी है पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन राइट है। तो मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार में एक ज़िला मधुबनी नाम से है। वहीं पर इसी पेंटिंग का आयोजन किया जाता है त्योहारों पर।
उसमें मानव, पशुओं, पक्षियों और पेड़ पौधों के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, तरह तरह की आकृति बनाई जाती है। ये बनती किससे हैं? तो पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, ठीक है, इसी से बनते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। तो ऑप्शन ए है मलेरिया, डेंगू और हैजा। ऑप्शन बी है मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। ऑप्शन सी है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और ऑप्शन डी में है मलेरिया, हैजा और मियादी बुखार। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन राइट होगा। देखो आप लोग क्या करो, ऑप्शन हटाओ। देखो हैजा तो मच्छर से होगा नहीं, तो दो में हैजा मिल गया हमें, ठीक है। अब बचे दो ऑप्शन। मियादी बुखार पता नहीं क्या होता है, होता नहीं, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। देखो मलेरिया से डेंगू बनेगा और मलेरिया बनेगा मच्छर से, और चिकनगुनिया। तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, आपका सी पार्ट सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। ऑप्शन ए है बदबूदार गाढ़ा गाढ़ा गहरे रंग का तेल। ऑप्शन बी है बदबूदार पतला पीला द्रव। और ऑप्शन सी है अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव। और ऑप्शन डी है बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन राइट होता है, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल होता है क्या पेट्रोल, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। जो भाई लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए है हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ऑप्शन बी है नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। और ऑप्शन सी है जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, और जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। और अगला है, सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो इन सब में कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है ए बी डी, और ऑप्शन बी में है बी सी डी। ऑप्शन सी है सी डी ए, और ऑप्शन डी है ए बी ए सी। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आप हटा दो, सी वाला हटा दो। देखो इसमें दे रखा है जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। 4 नहीं बल्कि 2 होते हैं। जब ये सांप काटता है किसी को, मतलब मानव को या किसी को, तो उसके 2 खोखले मतलब दांत से जहर उसके शरीर में चला जाता है। तो 4 दांत नहीं होते, 2 दांत होते हैं खोखले, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी वाला हटा दो, बाद बाकी ऑप्शन देख लो किसमें सी नहीं है। तो ए वाले में सी नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अलबरूनी जिस देश से आया उसका नाम क्या है। तो ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, और ऑप्शन सी है उज्बेकिस्तान, और ऑप्शन डी है ओमान। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पर सभी को पता ही होगा, जो अलबरूनी था वो आया था उज्बेकिस्तान से। उसने भारत के ऊपर क्या लिखी थी, एक किताब लिखी, ठीक है। उस मतलब किताब से हमें भारत का इतिहास जानने में मतलब क्या मिलती है, मदद मिलती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कांसा ब्राज के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए कांसा एक तत्व है। ऑप्शन बी कांसा तांबा कॉपर तथा जस्ता जिंक की मिश्र धातु है। और ऑप्शन सी है कांसा तांबा तथा कॉपर तथा टीन की एक मिश्र धातु है। और ऑप्शन डी है कांसा तांबा तथा प्लेटिनियम की मिश्र धातु है। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है। कांसा क्या है, तांबा तथा टीन की क्या है, मिश्र धातु है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, देखो घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षक इस संकल्पना को व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। उनमें से कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। इस शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो नीचे दिए गए हैं, मतलब शिक्षिका ने जो उदाहरण दिए वो नीचे दिए गए हैं। पहला है ऑप्शन, हम पेन की नोक और कागज़ के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। ऑप्शन बी है हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं। अगला है ऑप्शन सी, ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस लौटती है।
और ऑप्शन डी है घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो ए और बी और डी वाली बातें बिल्कुल ठीक हैं, तो यहाँ पर सी गलत है। ठीक है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण, वो घर्षण के कारण नहीं आती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारी पृथ्वी पर वापस आती है। तो मतलब सी वाला नहीं होगा, और सी वाला जिसमें ना हो वो ऑप्शन लगाइए, क्योंकि इसमें डी ए यहाँ पर आप बी कर लो, तो ऑप्शन आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, डी ए बी, सी वाला नहीं होगा। अगला प्रश्न है, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांगता हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपयुक्त पब्लिक स्कूल में निम्न में से किसका अनुपालन करता है? ऑप्शन ए है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का, ऑप्शन बी है समावेशी शिक्षा, और ऑप्शन सी है समवयस्क शिक्षा, और ऑप्शन डी है प्रतिपूरक अधिगम। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पता लग गया होगा ऑप्शन सभी को। तो यहाँ पर आपका सभी बच्चे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएंगे, और समावेशी शिक्षा का मतलब ही होता है सभी को एक साथ शिक्षा देना, चाहे वो बच्चे कैसे भी हों, किसी भी मतलब परिवेश से आते हों, उनका कैसा भी रवैया हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न समूह गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सिखाने के लिए किस आयाम का अनुगमन कर रही है? तो बताना है सभी को। पहला ऑप्शन है मनोरंजन द्वारा सिखाना, ऑप्शन बी है भाषा निर्देशित सिखाना, और ऑप्शन सी है प्रतियोगिता आधारित सिखाना, और ऑप्शन डी है सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। तो बताना है सभी को ऑप्शन कौन सा राइट होगा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट होगा। वो क्या कर रही है? सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना सिखा रही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, रोहन के विद्यालय में एक विद्यालय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, और ऑप्शन सी है विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, और ऑप्शन डी है अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन हटा के आंसर पा सकते हो। देखो पहला ऑप्शन देखो हटाओ, व्यवसाय के लिए हम कभी भी बच्चे को व्यवसाय के लिए नहीं पढ़ाएंगे, ये चीज़ याद रखना। और देखो तीसरे ऑप्शन में क्या रखा है, विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, ये भी चीज़ नहीं करेंगे। अभिभावकों को संतुष्ट करना, अरे बच्चे को संतुष्ट करना है हमें। तो अब यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट बचता है, एक ही बचा है, तो बी ऑप्शन राइट होगा। विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, तो बी पार्ट आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य को बढ़ावा देना। ऑप्शन ए है ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, और ऑप्शन बी है व्यक्तिगत भिन्नताएं, और ऑप्शन सी है शिक्षार्थी स्वायत्ता, और ऑप्शन डी है पुनर्बलन। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन राइट होता है, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। तो बिल्कुल पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। ऑप्शन ए है अनुकरण, और ऑप्शन बी है अपसारी चिंतन, और ऑप्शन सी है अपसारी चिंतन, और ऑप्शन डी है मॉडलिंग। तो सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है, वो अपसारी चिंतन के द्वारा सीखती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और सीटेट में सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, और मैं वो करा रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना।